नमस्कार दोस्तों, आज है 9 मई 2023। 9 मई 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसे हम लोग केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी कहाँ दी है? तो पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दिया गया है और इस पर टोटल आपके 1560 करोड़ रुपया खर्च आएगा इसे बनाने में। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये फार्मा पार्क है, यहाँ पर किसका निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है दवा का निर्माण किया जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध नगर के बारे में ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश का पहला जो है एशियाई एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर देखिए, ये आपके ललितपुर है और यहाँ पर ये आपके गौतम बुद्ध नगर है। ये आपके गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश की सीमा किन-किन राज्यों, किन-किन देशों से लगता है, तो ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा आपके नेपाल से भी लगता है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर में आपके एक नेपाल देश से लगता है। और किन-किन राज्यों से लगता है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद आइए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगता है। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी आपकी सीमा लगता है। यहाँ पर देखिए लखनऊ है, ठीक है। ये आपके लखनऊ आपकी राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में आपके 31 सीट है। लोकसभा में 80 सीट है। विधानसभा में 403 सीट है। विधान परिषद में 100 सीट है। विधान परिषद में आपके 100 सीट है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो जो विधान परिषद आपके 6 राज्यों में। कौन-कौन राज्य में है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में बेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो आपके बेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है, ठीक है। आयुष्मान खुराना को बनाया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये बेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये क्या बनाती है? तो गद्दा बनाती है, ठीक है। ये गद्दा बनाती है कंपनी, ठीक है। उसके बाद समझिएगा ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कि जो आपके ब्रांड एम्बेसडर है बेकफिट बेकफिट इनोवेशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। एचएसबीसी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर बनी है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है। नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो युवराज सिंह है। साथ ही आपको याद रखना है कि नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ है, इसका विजेता कौन है? तो भारत इसका विजेता है। किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। और आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है भारत में किया गया था। इसका आयोजन जो है भारत में किया गया था। देश के पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं।
भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र में आपको याद रखना है कि जो भारतीय वायुसेना का विरासत है, उसे संरक्षित करके रखा जाएगा, ठीक है? तो इतना आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ के बारे में याद रखिएगा कि चंडीगढ़ आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? उसे हम आगे बताएँगे। नई दिल्ली के बारे में याद रखना है कि जो एससीओ, ठीक है? एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का बैठक कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है। जबकि एससीओ का विदेश मंत्री का बैठक कहाँ पर होता है? विदेश मंत्री का बैठक आपके गोवा में होता है, ठीक है? गोवा में होता है। जी20 जी20 के पर्यटन मंत्री का बैठक कहाँ पर होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। इतना आपको याद रखना है। राजधानी आपके चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपको याद रखना है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ खुद का राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान है। इनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक और राज्यपाल का नाम क्या है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। उसके बाद समझिएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन है? 8 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या-क्या है? एक बार आप ध्यान से देखिएगा। जम्मू कश्मीर, ठीक है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीप, दादरा और नागर हवेली। ये आपका एक हो गया, ठीक है? उसके बाद है कि नीचे आइएगा आप यहाँ पर पुडुचेरी, ठीक है? कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, छठा आपके हो गया पुडुचेरी। 7वां आपके है लक्षद्वीप और जो 8वां है अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार है, ये आपके लक्षद्वीप है, ठीक है? ये आपके लक्षद्वीप है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो पुडुचेरी है इसका निर्माण जो है 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलने से होता है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट किस-किस राज्य में है, इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है? किस-किस राज्य में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको हम मैप में मार्क कर दिए हैं। अगर आप लोग को नाम भी जो ये नाम है किस-किस डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन तो स्थित है, उसका नाम भी लिखना है। जैसे कि केरल में आपके माहे है, तो उसका नाम लिखना है कि केरल में भाई माहे है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको ध्यान से याद रखना है। इतना आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से जो है संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बुद्ध पूर्णिमा से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इस बार जो है वैशाख दिवस या पूर्णिमा जो आपके बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया है? तो 5 मई को मनाया गया है, ठीक है? 5 मई को मनाया गया है। और आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में इसे मनाया गया था 5 मई को। उसके बाद बुद्ध के बारे में समझिएगा। जो बुद्ध है इनका जन्म कहाँ पर होता है? तो बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में होता है, ठीक है? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म होता है। इनका बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ आपके बचपन का नाम है, सिद्धार्थ। उसके बाद है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है? ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में होता है, ठीक है? बोध गया में होता है। पीपल ब्रिज के नीचे होता है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं? ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं? तो सर्वाधिक जो उपदेश है आपके श्रावस्ती में देते हैं, ठीक है? श्रावस्ती में देते हैं। उसके बाद आपको याद रखना कि पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश दिए थे। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था? जिसे मोक्ष बोला जाता है, तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है? और इसे आपको याद रखना है कि महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। उसके बाद 4 आपके बौद्ध संगति के बारे में याद रखिएगा। पहला जो बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो पहला आपके राजगिरी में होता है। दूसरा कहाँ पर है? तो वैशाली में दूसरा होता है। तीसरा पाटलिपुत्र में तीसरा होता है। चौथा कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है। जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में होता है, ठीक है? कुंडल वन में होता है।
जब पहला बहुसंगति होता है तो इस समय शासक कौन थे? तो आजाद शत्रु थे। दूसरा में कालाशोक, तीसरा में आपके अशोक और चौथा में कनिष्क, चौथा में आपके कनिष्क थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि जब पहला बहुसंगति होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महाकश्यप करते हैं, ठीक है, महाकश्यप करते हैं। दूसरा कौन करते हैं? तो सवाकामी करते हैं, सवाकामी करते हैं। तीसरा कौन करते हैं? तो मोगली पुत्रस करते हैं, मोगली पुत्रस करते हैं। और जो चौथा है, चौथा के बारे में ध्यान रखिएगा, वसुमित्र, वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो अश्वघोष है, अश्वघोष इसके आपके उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसका संबंध जो है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय और कैमिला के ताजपोशी से इसका संबंध है। तो आपको ध्यान से याद रखना है, इस ऑपरेशन को आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब क्या है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय और कैमिला के ताजपोशी से इसका संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर याद रखिएगा जो किंग चार्ल्स तृतीय है ये किसके बेटा है? तो एलिजाबेथ, एलिजाबेथ सेकेंड के बेटा है, ठीक है, एलिजाबेथ सेकेंड के बेटा है। और जो किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी का नाम क्या है? तो कैमिला इनकी पत्नी का नाम है। जो आपके किंग चार्ल्स तृतीय है ये आपके शपथ कब लिए थे? तो ये शपथ इनके बारे में याद रखना है, ये शपथ आपके 2022 में लिए थे, ठीक है, 2022 में ये आपके शपथ लिए थे एलिजाबेथ द्वितीय के निर्धन के बाद। लेकिन अब इन्हें जो एक तरीके से ऑफिशियली तरीके से इनकी ताजपोशी किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन गोल्डन अर्ब नाम रखा गया है। जो आपके ब्रिटेन है इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री का नाम आपके है ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो किंग चार्ल्स तृतीय इनका राज्याभिषेक 2022 में कब हुआ था? तो 8 सितंबर 2022 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद है कि राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी आपके लंदन है, ठीक है। जो लंदन है किस नदी किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी किनारे स्थित है। मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग आपके मुद्रा का नाम है। और यहाँ का जो संसद है इसे क्या बोला जाता है? तो पार्लियामेंट बोला जाता है। आप लोग अक्षर पर मत जाइएगा क्योंकि थोड़ा अक्षर खराब बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपके संसद का नाम आपके पार्लियामेंट संसद का नाम है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है कि हाल ही में मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो मॉरिशस देश में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण जो है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। और आपको याद रखना है कि जो देवेंद्र फडणवीस है मॉरिशस क्यों गए थे? तो मॉरिशस इंडो मॉरिशस बिजनेस फोरम में शामिल होने के लिए। तो इसी क्रम में जो है आपके जो देवेंद्र फडणवीस है छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण मॉरिशस में करते हैं। यहाँ पर देखिए मॉरिशस कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिएगा ये आपके मॉरिशस है, ठीक है, ये आपके मॉरिशस है। राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट लुइस आपके राजधानी है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रविंदर कुमार जगन्नाथ है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। मुद्रा का नाम मॉरिशस का रुपया, ठीक है, मॉरिशस का रुपया आपके मुद्रा है। यहाँ पर देखिए ये सेशेल्स है, सेशेल्स है, ये आपके मालदीव है। इन देशों के बारे में याद रखिएगा कि ये इंडियन ओशियन में स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। इसके बारे में याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है। जो आपके मेडागास्कर है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे तत्काल बंद करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये निर्देश आपके पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि जो जाति आधारित आप सर्वे कर रहे हैं इसे आप बंद कर दीजिए। अगर आप सर्वे करा भी लिए हैं तो इसका रिपोर्ट प्रकाशन आप नहीं करेंगे, ये आपके पटना हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद
चंद्रन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, के विनोद चंद्रन है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा जाति आधारित जनगणना के बारे में, ठीक है। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1931 तक जो है हर जनगणना में जाति के आंकड़े आपके शामिल थे। हालांकि 1941 में जाति आधारित डाटा एकत्र तो किया गया, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया। कब? 1941 में जो है जाति आधारित डाटा तो एकत्र सरकार करती है, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं करती है। जबकि मंडल आयोग है, इसके अनुसार ओबीसी की आबादी कितना है? तो आपके 52% है, 52% है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है। यहाँ पर समझिएगा बिहार के बारे में। बिहार को दो भागों में कौन सी नदी आपके बांटती है? तो गंगा नदी आपके बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार है। राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी आपके पटना है, राजधानी पटना है। लोकसभा में कितना सीट है बिहार के? तो लोकसभा में आपके 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है, विधानसभा में 243 सीट है, विधान परिषद में आपके 75 सीट है, ठीक है, 75 सीट है। बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगता है? तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल से सीमा लगता है, इसका मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है बिहार से। उसके बाद है कि बिहार के आपके पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से, और पूरब में जो है पूरब में आपके पश्चिम बंगाल से लगता है, पूरब में आपके पश्चिम बंगाल से बिहार का सीमा लगता है। और पटना के बारे में याद रखिएगा कि पटना आपके गंगा नदी किनारे स्थित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो गंगा नदी है बिहार के किन किन जिले से होकर गुजरती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर अयोध्या में रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की योजना बनाई है? ये योजना किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर जो है कि राम भगवान की कहानी दिखाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आपके भगवान राम है उनकी कहानी है, उसे आपके पिक्चर के माध्यम से दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सारा कुछ देख चुके हैं। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिएगा इंडेक्स के बारे में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो 126वां स्थान मिलता है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को 38वां स्थान मिलता है, इसे विश्व बैंक जारी करता है। खेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान जापान को मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहला स्थान यूएसए को मिला है, दूसरा स्थान रसिया को मिला है, तीसरा स्थान चाइना को मिला है, चौथा स्थान अपना भारत देश को मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 135वां स्थान मिला है, इसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को जो है 161वां स्थान मिला है, इसे कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। यहाँ पर समझिएगा कि 2022 में 150वां स्थान मिला था, 2021 में जो है 142वां स्थान मिला था, ठीक है। उसके बाद है कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 161वां स्थान मिला है, ठीक है, 161वां स्थान मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए अपना जो 2 दिन का करंट अफेयर छूट गया है, उसे हम इसी में धीरे-धीरे करके कवर करा देंगे। देखिए अगर एक दिन में हम बोला जाए आपको पढ़ाने के लिए, तो मेनली 4 करंट अफेयर होता है, ठीक है। एक दिन में आपको पढ़ाने के लिए मेनली 4 करंट अफेयर होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक तरीके से जो बुलेट पॉइंट होता है। तो हम इसी वीडियो में जो है कभी वन लाइनर के रूप में, कभी आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में जो अपना छूट गया है उसे हम कवर करा देंगे। आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम कुछ समस्या के कारण आपको बताए भी थे कि जो मेडिकल समस्या आ गया था उसके कारण हमें इमरजेंसी में घर जाना पड़ा था।
तो हम वीडियो वहाँ पर बना नहीं पाए, तो कोई नहीं, उसे हम कवर कर देंगे, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।